जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज 15 अगस्त है और आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं कामना करता हूँ कि सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। उन सभी लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन सभी व्यक्तियों को मेरा साधुवाद। और हमें भी आज़ादी के बाद भी हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमें देश के प्रति या देश पर कोई समस्या है तो हमें जो राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आ सके वो बेकार जवानी है। तो आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 1947 से पहले जब हम गुलाम थे, यानी कि मध्यकाल में जहाँ भी मुग़ल आए थे, अंग्रेज़ों ने भी हमारे शोषण किया था, अत्याचार किया था, लेकिन फिर भी हम हिले नहीं। फिर भी एक चट्टान की तरह हमारे वीरों ने उनका सामना किया था। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, मगर बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। भारत देश को कई लोगों ने गुलाम बनाया। बहुत से राष्ट्र इस देश में आए और अपना यहाँ के लोगों पर शोषण किया, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो बहुत बहादुर थे और यहाँ से उनको मार भगाया था। तो 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। उसके 3 साल बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो जो संविधान लागू हुआ वह भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो बांधता है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि जो भारत है उसके टुकड़े ना हो, जैसा कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, 1935 में बर्मा अलग हो गया, म्यांमार जैसे म्यांमार बोलते हैं वो अलग हो गया। इसलिए वो चाहते थे कि जो देश है, जो राष्ट्र है, वो स्वतंत्र रहे और एकजुट रहे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रस्तावना लिखी जहाँ सभी लोगों को समानता, भाईचारा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी उसमें शामिल किया गया है। तो वो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, आत्मनिर्भर और अंगीकृत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना और संविधान खुद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। संविधान वो कड़ी है जिसने देश को बिखरने से बचाया है। देश में इतनी विविधता है, भाषाई तौर पर देखें तो इतनी विविधता है, जातीय विविधता भी है, भाषाई तौर पर इतनी विविधता है, धार्मिक विविधता है, खान पान, वेशभूषा, यानी कि बहुत सारी विविधता हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन फिर भी हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं और भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा हम ना ही किसी जाति के, ना ही किसी धर्म के हैं। हमारे लिए देश, हमारे लिए राष्ट्र, हमारे लिए भारत देश सबसे पहले है। तो आज 15 अगस्त है और आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर झंडा फहराएंगे और सभी लोगों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद।